ऋषिका, अब देख, अब देखो सीधी, अब सीधी बात ये समझो कि ये घर, अब देखो, अब देखो, अब ये राशि, अब तुम्हें सबसे पहले फोकस इस पे करना है कि ये 12 घर हैं, ये तो परमानेंट रहेंगे। ये राशियां बदलती हैं हमेशा। किसी लगन में ये राशि यहां मिलेगी तो ये राशि यहां जगह राशि बदल जाएंगी। लगन, लगन जो होती है वो 1.5 घंटे के अंतर्गत ही होती है। 1.5 पौने 2 1.5 घंटे की लगन होती है। तो उस लगन के बाद में हमेशा लगन चेंज हो जाती है। ठीक। तो अब कारण क्या होता है कि भाव वही रहते हैं। ये पंचम भाव है तो ये पंचम ही रहेगा, ये छठा नहीं बन सकता, ये पंचम ही रहेगा। ये सप्त, ये सातवां है तो ये सप्तम रहेगा, ये अष्टम नहीं बनेगा यहाँ पर ये। ठीक है ना। तो अब देखिए, तो सबसे पहले कारण क्या करते हैं कि अगर जो कुंड ग्रह बैठी है, अब जैसे पीयूष जी ये बताइए कि ये तीसरे घर का मालिक कौन है? मिथुन तो राशि है, इसका मालिक कौन है इसका? ये जो है बुध इसका मालिक है। मिथुन तो राशि है उसमें यार, राशि है उसमें, राशि को मत, उसमें तो राशि है वो तो यहां पर, तो अब ये हाँ रोली, अब ये बता, चौथे घर का मालिक कौन है? रोली, ये चौथे घर का मालिक कौन है? अरे आंखों को खोल के देख रही है, बंद करके देख रही है? ये चौथे घर का मालिक कौन है? है? तो जब आंखों को खोल कर देखे ना, ये टॉपिक ऐसी चल रही है, तुम्हारी निगाह इस पे होनी चाहिए। हाँ दीशिका, ये 9वें घर का मालिक कौन है, 10वें घर का मालिक कौन बनेगा? शनि। शनि कहाँ का मालिक है? कैसे बनेगा? भैया मकर राशि क्यों देख रही है? ये इन्हें, ये भाव 10वां है या राशि कितनी लिख जाए, पर ये 10वां रहेगा, ये नहीं जाएगा 10वां अंक। तुम सूत्र ही समझ रहे अभी। ये भाव कहीं नहीं बदल देंगे, ये भाव कभी नहीं बदल देंगे। चौथा भाव है, चौथा घर रहेगा, इसमें की राशि बदल जाएगी। हाँ, अब धनु का गुरु है तो ये घर किसको मिला? तो अब इस घर का अधिकार किसके पास है? अब इस घर के फलों को कौन देगा? अब जो इस घर की जो चीजें हैं, जो प्रॉपर्टी वगैरह के सब चीजों का मालिक यहाँ पर कौन बनेगा? बृहस्पति बनेगा। अब इन सब चीजों को बृहस्पति देगा। तो पीयूष जी ये बताइए, सप्तम घर का मालिक कौन बना? हाँ रोली, तीसरे घर का मालिक कौन बना रोली? अब तीसरे घर का जो अधिकार है वो किसको मिला? राहुल जी, राहुल जी छठे घर का मालिक कौन है? कुबेर जी, 11वें घर का मालिक कौन है?
राहु। 11वें घर का मालिक कौन है? कुबेर जी 11वें घर का मालिक कौन है? अगर तुम किसी की कुंडली देखोगे तो ऐसे ध्यान नहीं आएगा तो कुंडली में तो है, ऐसा ध्यान ही नहीं आएगा तुमको तो। हाँ रोनी, 11वें घर का मालिक कौन है? का 12वें घर का मालिक कौन बनेगा? 12वें घर का मालिक कौन बनेगा? आपको वीडियो नहीं होगा ये इसमें अंक क्या लिखा हुआ है? तो फिर अब 11 में, अब 11 कौन सी राशि हो गई? तो फिर अब शनि बोलने में शर्म लग रही यार? नहीं, सीधे सीधी बात है बेटा, सीधे इस भाव वही रहेंगे, भाव नहीं बदलेंगे, भाव नहीं बदलते कभी, हमेशा राशियां बदलती है। अब भाव देख, ये 12वां भाव है, देख ये यहां पे लिख दिया हमने 4, तब भी मैं इसको 12वां भाव बोलूंगा। यहां लिख दिया हमने 2, तब भी ये 12वां ही रहेगा। अब यहां लिख दिया 3, तब भी ये 12वां रहेगा। अब यहां जितनी लिख देगा रहेगा 12वां ही। अगर ये 5वां है तो यहां चाहे 1 लिख दे, तो ये भाव कौन सा कहलाएगा? पंचम भाव। अब पंचम भाव का मालिक कौन बना? मंगल। अब तुमसे कोई ये क्वेश्चन करेगा कि भाई पंचम भाव कहाँ है, तो आप कहोगे ये रहा, कि इसका मालिक कौन है, तो तुम फटाक से ये देख लो कि उसमें राशि कौन सी है और कौन सा अंक लिखा हुआ उसमें, ये आप तुम देख लो आप उसमें। ठीक है, तो तीसरा है अष्टम घर का मालिक कौन बना? अष्टम घर का मालिक कौन बना यहाँ पे? और यहां से गिनना, देख अष्टम माने 8वें घर का मालिक कौन बना? 8 हाउस का, 8 हाउस का मालिक। देख 1 2, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर और ये 8 घर, ये 9, ये 10, ये 11, 12। ये सूत्र क्या कह रहा है? भाव वही रहेंगे, भाव नहीं बदलते कभी। अब जो इसमें राशि बैठी है उसका स्वामी मालिक बन जाएगा। अब ये 8वां घर है, तो अब इसमें राशि कौन सी बैठी है? ये राशि कौन सी है? अब इसका स्वामी कौन है? तो इस घर का मालिक कौन बना? तो अब अष्टम घर का मालिक कौन बना? वो राशि ना, वो तो मीन राशि है, वो तो मीन राशि, वो तो 12 लिख गया, वो तो मीन राशि है यहाँ पर ये घर एक रहेगा, ये घर हमेशा एक रहेगा, चाहे यहाँ पे तो 11 लिख दे तब भी घर एक रहेगा, चाहे यहाँ तो 9 लिख दे तब भी घर के एक ही रहेगा, चाहे 8 आ जाए तब भी घर के एक ही रहेगा। अब तेरे घर में मेंबर एक रह लो
चाहे 50 रह लो, घर तो एक ही रहेगा। समझ में आई? थोड़ा बहुत ही पूरा आने दीजिए। देख अब ये सब हटा दे यहां से, ठीक है, सब हट गएगी, ठीक है। अब समय, अब ये खाली हो गया, खाली हो गया। अब कुछ है इसमें? अब ये 12 घर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 घर हो गए। घर कितने होते हैं? 12 घर कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते ना। कभी नहीं बदलते 12 घर। तो जैसे मान के देख, अब ये इतना बड़ा एक प्लॉट है ये तेरा। अब ये जो प्लॉट है, अब इतना बड़ा प्लॉट है एक, अब इसमें से हमने 12 हिस्से कर दिए, ठीक है। अब इसमें से हमने 12 हिस्से कर दिए, तो इसमें अब इसमें इसी प्लॉट में से हमने 12 हिस्से करके 12 घर बना दिए। अब घर कितने हो गए इसमें? पक्का? तो अब पहला, अब इसमें से पहला घर कौन सा है? ये वाला है ना। ये राशि का मैटर, ये पहला घर हो गया ये। हाँ, एक घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये नौवां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर, ये 12वां घर। अब ये हो गए घर। अब जब भी तेरे से कोई ये पूछे कि 9वां घर कौन सा है, तो गिनती यहां से गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9वां घर हो गया। ये राशि है, ये राशि नहीं है, ये तो पहचान बनाइए कि 9वां घर हो गया। ये ये एक प्लॉट में से 12 घर बना दिए, तो सर्वप्रथम घर, पहला घर कौन सा हो गया? ये वाला। दूसरा घर ये वाला हो गया, तीसरा घर ये वाला हो गया, चौथा घर ये वाला हो गया, पांचवा घर ये हो गया, छठा घर ये हो गया, सातवां घर ये हो गया, आठवां घर ये हो गया, नौवां घर ये हो गया, 10वां घर ये हो गया, 11वां घर और एक 12वां घर। तो 12 घर हो गए ये, ठीक है ना। इतने हो गए, 12 हो गए, नहीं हो गए? अब ये तो अब 12, हाँ सब सुनना ध्यान से, ये थोड़ा सा खुले बगे दिमाग में बैठाने वाली बात है थोड़ी सी। ये 12 घर हो गए तुम्हारे। जब ये यहाँ पर 12 घर तुम्हारे जब हो गए यहाँ पे ये, तो अब ये किस चीज को यहाँ पे दर्शाएंगे? ये अब ये 12 घर हो गए, इसमें से एक प्लॉट में से 12 घर बना दिए हमने। अब गिनती कहां से होगी? यहां से। अगर तेरे से ये पूछे कि अब इसमें 10वां घर कौन सा है, तो गिनती कहां से करेगी? गिन के बता 10वां घर कहां पे आएगा। है कहा, कैसे कैसे गिना? तो अब यहां से, अब हमेशा पूछ 10वां घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे देख लो। अब जो इसमें राशि है उसका मालिक हो गया। अब जैसे मान लो, अब क्या मैंने बना ली मिथुन लगन की कुंडली,
अब यहां पर लगन का मालिक कौन हो गया दीक्षिका? तो ये अब किसके हैंड ओवर चला गया घर? ये घर, ये किसके हैंड ओवर चला गया? बुद्ध के। दूसरी बात, राहुल कहां चला गया? अब ये घर किसने ले लिया? ये घर कौन सा है? ये घर कौन सा है? तो ये अब ये किसने खरीद लिया? अब ये घर कौन सा है? ये घर किसने खरीद लिया? अब अगले, और अगला घर कौन खरीदेगा अब? क्या नंबर? अब इस घर को कौन खरीदेगा? इस घर को कौन खरीदेगा? इस घर को जोर से बोल, इस घर को जल्दी बोल। इस घर को, इसको, इसको, इसको। अब समझ में आ गई? अब अब इसमें 10वां घर कौन सा है? हैं? अरे मेरी माता, मैं भाव पूछ रहा हूं, पहले सुना कर भाव। इसमें 10वां घर कौन सा है? जिसमें 12 नंबर राशि लिखी है वो 10वां घर हो गया। अब इसमें पंचम घर कौन सा है? अब 8वां घर कौन सा है? और इसमें 12वां घर कौन सा है? समझ में आ गया? खूब अच्छे से। कोई डाउट? हाँ तो माइक बंद कर ले। रोली, हाँ रोली, ये सब यहाँ पे 7वें घर का मालिक कौन है? सातवें घर का मालिक कौन है? तो तुम्हें यार सनी का भी कह रही, 12वें घर, यहाँ पे 10वें घर का मालिक कौन है? हैं? हाँ काश, इस कुंडली में बुद्ध के पास कितने घर हैं? यहाँ पर बुद्ध के पास कितने घर हैं? कौन कौन से? और बहुत बहुत बढ़िया। हाँ राहुल, राहुल कहाँ चला गया? राहुल गायब हो गया क्या? हाँ कुबेर साहब, कुबेर यहाँ पर बृहस्पति को कितने घर मिले? बृहस्पति को कितने घर खरीदे? कौन कौन से? दो, कौन कौन से? नाम पता कुछ?
कुबेर, बृहस्पति की राशि कौन कौन सी होती है? बृहस्पति कौन बृहस्पति की राशि कौन कौन सी है कुबेर? है, जब तुम्हें यही नहीं पता तुम कुंडली कहाँ देखना सीखोगे यार? तुम कहाँ कुंडली देखना सीखोगे? यही नहीं पता तुम्हें छोटा सूत्र में? अभी तुम्हें पहली सीढ़ी नहीं पता है तुम्हें? तुम पहली सीढ़ी पता होनी चाहिए तुम्हें यार। तुम्हें यही नहीं पता पहली सीढ़ी का मतलब क्या है, और तुम बात कर दो विद्वान ये कह रहे थे। ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी राशि कौन सा बृहस्पति स्वामी होता है। तो अब यहाँ पे ये देखो ना कि अब ये यहाँ पे धनु कौन से घर में बैठी है? धनु और मीन कौन से घर में बैठी है? है, यहाँ पर धनु और मीन, यार रहने दो यार कुबेर, तुम यार, तुम्हें तुमने ये 12 में घर है। मीन रात 12 में घर है। अभी कि मैंने इतनी देर से चीख चीख के चिल्लाया था, मैं उसे दिशा को समझा रहा था मैं, जब तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हारा ध्यान ये मीन राशि बैठे 12 में घर है। कौन सा घर है? तो फिर ये कि 12 में कहां से आ गए यहाँ पे? अरे 12 लिखा यहाँ पे 50 हो। घर मैंने पूछा घर कौन सा है, चल लिख दो 20 लिख दो यहाँ पे। फिर घर ही 12 होते तो यहाँ तक गिनो ना, 1 2 3 4 5 जाता था, 9 10 कौन सा बैठ रहा है? वही बताया था मैंने। जब तुम्हें यही समझ में नहीं आएगा तुम कुंडली खाक देखोगे कुंडली तुम। मैं 50 बार कह रहा हूं कि उसको मत देखो जिसमें लिखा हुआ है। आपसे पूछे भाव कौन सा है, घर कौन सा है, तो घर को देखो ना। राशि को देखते हैं, राशि को क्या पता क्या देखते हैं? राशि का राशि नहीं देखनी वहां पर, घर कौन सा है घर को देखना है। छठे घर का मालिक कौन है कुबेर? है, छठे घर का मालिक कौन है? तुम्हारा कोई दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उसमें यार, हम कुछ नहीं कर सकते। अबे यार देख रहा हूँ राशि कौन देख रहा है? मैं ये देख रहा छठा 1 2 3 यहाँ से गिनना राशि को। राशि का क्या मैं मैं ये भाव तो ये रहा ना, घर घर तो छठा घर ये रहा, घर के यहाँ छठा घर ये रहा नीचे यहाँ। छठा घर ये होता है। बार बार 6 नंबर 6 नंबर क्यों घुस रहे हो दिमाग में यार? छोटा सिंपल तो समझ में नहीं आ रहा। अब तो मैं पंडित हो, तो मैं तो जल्दी समझ में आना चाहिए। तीन नॉलेज तो अपने आप हो ही जाती है हर किसी को। राशि मत देखा करो, इसको देखा करो छठे घर में। ये छठा घर कौन सा है, घर की बात चल रही है, राशि बातें चल रही है यहाँ पे। तीसरा घर कौन सा है यहाँ पे? हैं कुबेर जी, यहाँ पे तीसरा घर कौन सा है? हम्म, हाँ राहुल जी, यहाँ पे पंचम घर कौन सा है? पंचम घर के मालिक कौन है यहाँ पे? मालिक ऐसे जवाब आना चाहिए। कुबेर जी, अष्टम घर का मालिक कौन है? तुम कुबेर, हाँ रोल, ये अष्टम घर का मालिक कौन बनेगा यहाँ पे?
हाँ पीयूष जी, 9 में घर का मालिक कौन बनेगा? 9 में स्वामी कौन सा उसका? कुंभ तो राशि है उसमें। हाँ दीशिका, पंचम घर का मालिक कौन है इसमें? पंचम घर का मालिक कौन है? पांचवें घर का मालिक कौन है? तो यहाँ सूर्य किसको बता रही थी? वापस कहीं नहीं लगाई। काम नहीं करते तुम, समझ? अरे दिखे रहे नहीं है भाव को, एक दो चीज भाव को समझो, खाली वो ऊपर से गिनो, 12 भाव होती हैं बस। हाँ रोली, यहाँ 11 में घर का मालिक कौन है? हाँ आकाश, शायद चौथे घर में और 7वें घर का मालिक कौन है? हम्म। तो ये बात समझ में आई सबके यहाँ? पीयूष आ गई समझ में? रोली आ गई समझ में? दीशिका, अगर अब के मेरा सवाल पूछा किसी ने गलत बताया, दिमाग खराब हो जाएगा वो। रोली, 7वें घर का मालिक कौन है? रोली, दीशिका, 11वें नंबर का मालिक कौन है? 11 नंबर, 11वें घर का मालिक कौन है? क्यों दीशिका, 11वें घर का मालिक कौन है? और पांचवें घर का? 5वें घर का मालिक कौन है? हाँ रोली, चौथे घर का मालिक? हाँ पीयूष जी, छठे घर का मालिक? हाँ। हाँ राहुल जी, 10वें घर का मालिक कौन है यहाँ? राहुल, 10वें घर का मालिक कौन है? तो इस घर का मालिक कौन हो गया? शुक्र। तो ये बताओ कि ये रोली किस लगन की कुंडली है? क्या रोली? बीस का, ये किस लगन की कुंडली है? आकाश है, किस लगन की कुंडली है? तो एक कुंडली हमारी सिंह लगन की है। तो यहां पर
देखो यहाँ पर अब ये देखो, अब इसी बात समझ में आई, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं आपसे हम यहाँ पे। अब बात चलते हैं, देखो थोड़ा सा फलादेश की तरफ। सबको कुंडली को देख लो, समझ लो क्या है। अब ये बताओ यहाँ पे आकाश कि लगन का मालिक कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, उस राशि का तत्व क्या है, और उस राशि में को मित्र की राशि है, शत्रु की राशि है, ये बताओ मुझे। राशि का नाम नहीं है क्या? तो यहां पर ये सूर्य कैसा हो गया? तो हम तो लग्नेश कहां बैठ गया? यानी यहाँ पे लग्नेश छठे भाव में अपने शत्रु की राशि में जाकर बैठ गया, तो यहां पर ये निर्बल हो गया, निर्बल हो गया। ठीक है, रोली माइक बंद करो, माइक बंद कर लिया करो। रोली